राम राम दोस्तों, मैं श्याम मार्केटर। मैं आज आप सबको ये बताने वाला हूँ कि किसी गरीब में घर में पैदा होना ये हमारे लिए अभिशाप नहीं है, ये हमारे लिए वरदान है। क्योंकि ईश्वर ने अगर हमें कुछ अगर गरीब घर पैदा हुआ है किए हैं तो हमें एक तपता सोना बनाया है। क्योंकि इंसान एक अच्छा तपता सोना तभी बन पाएगा जो उस चीज में, उस ज्वाला में वो तपेगा। क्योंकि वो उसके अगर तपने की क्षमता होगी तभी वो अच्छा सोना बन पाएगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो ये मान लीजिए, अगर आप मेहनत करेंगे, आप परिश्रम करेंगे और तब से नहीं भागेंगे तो आप एक दिन आप सफल इंसान बनेंगे और अपना इतिहास नाम दर्ज कराएंगे। क्योंकि एक गरीब व्यक्ति ही बंदा हमेशा इतिहास में नाम दर्ज कराता है। जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, आप जिनका भी हिस्ट्री उठा के देखेंगे, वो देखेंगे मिडिल क्लास या लोअर क्लास से पैदा हुए हैं। क्योंकि वो इंसान हर चीज को वो महसूस करता है और समझता है, हर कार्यों को अपने अंतिम पड़ाव तक लेके जाता है। क्योंकि वो कठिनाइयों को फेस किया है। एक गरीब बंदा ही बता सकता है कि उसकी भूख क्या है, उसकी प्यास क्या है, वो कैसे दर्द महसूस करता है। क्योंकि एक संपन्न व्यक्ति ये कभी नहीं महसूस करता कि उसको भूख कब लगती है, प्यास कैसी लगती है और उसको इसका फेस कैसे झेला जाता है। आप देखेंगे जो भी इंसान इस चीज को झेलता है वो हर चीज को एक्सप्लेन बढ़िया से कर पाता है और अपनी हर बातों को वो अच्छे से रख पाता है। क्यों रख पाता है? क्योंकि उस चीज को वो महसूस किया है, वो चीज को जाना है। क्योंकि उसके अंदर से जो फीलिंग आती है, जो शब्द निकलते हैं, वो उसके दिल से निकलते हैं। वो इधर उधर की बातें नहीं करता। इसलिए हमारे और आपकी बातों को, उनकी बातों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि वो हर शब्द जो कहता है अपने दिल से कहता है। तो आप अगर अपने गरीब घर में पैदा हुए तो अपने दिमाग से ये उठा के खत्म कर दीजिए कि मैं बड़ा आदमी नहीं बन सकता और मैं बड़ी चीज को अचीव नहीं कर सकता। नहीं, अगर आपको ईश्वर ने गरीब घर पैदा किए हैं तो आपके अंदर ऐसी शक्ति दी है जो लड़ने की, सहनशीलता, हर चीज उन बड़े घर से आपको डिफरेंस देगा। ईश्वर हर चीज को हर जगह अगर उतारता है तो उसको वो चीज को देता है। अगर जैसे आप मरुस्थल में वहां बबूल उगता है, वहां पीपल और वृक्ष नहीं उगते। क्यों नहीं उगते? क्योंकि वहां पानी की कमी होता है। ठीक उसी प्रकार जो बंदा गरीब घर पैदा होता है तो उस बबूल के समान होता है। वो हर फेस को झेलता रहता है। वो चाहे पानी में हो, चाहे बरसात में हो, चाहे जहां लगा दीजिए, वो हर जगह सुरक्षित अपने को महसूस कर लेता है और करवा भी देता है। तो आप देखेंगे कि जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं और जितने चीज हुए उस बबूल के समान होते हैं, वो अपने कार्यों को उतना बढ़िया से कर पाते हैं। तो करने का तरीका होना चाहिए। आप देखेंगे तो मैंने उदाहरण के लिए बबूल का उदाहरण दिया, तो अपने कार्य को ऐसे करिए, इस कार्य को ऐसे अंजाम दीजिए कि जैसे कि आपके लिए वो अनोखा हो जाए और अपने कार्य को अंजाम करते हुए। तो इसलिए अगर आप गरीब में घर में पूरे अपने आप को कोसना बंद कीजिए और अपने आप को लड़ना सिखाइए और अपने आप को उस चीज से महसूस कराइए और फोर्स कराइए कि मैं इस चीज को कर सकता हूँ। जितने भी आप देखेंगे, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, जितने महान एक्टर हुए हैं उनके बच्चे जो पैदा होते हैं उतने महान नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि उस चीज को वो महसूस नहीं कर पाते। जैसे हमारे पास जिस चीज की वस्तु की कमी होती है तो उसकी हम वैल्यू समझ पाते हैं और जिस चीज की हमें हमारे पास अधिक होती है उसकी वैल्यू नहीं समझ पाते। ठीक उसी तरह एक्टर के लड़के होते हैं, उनके घर में वो चीज होता है तो उस चीज को उतना महसूस नहीं कर पाते और इसीलिए उस चीज को उतना बढ़िया वो चीज परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। और जो गरीब का भक्त होता है उस चीज का भूखा और प्यासा होता है, इसीलिए उस चीज को, कार्य को अच्छे से कर पाता है। एक प्यासा पानी की कीमत समझता है कि उसको प्यास कैसे लगे, उसको उसके लिए पानी क्या क्या है वही गुणगान कर सकता है। ठीक उसी प्रकार कार्यों का जो गरीब बनता है इसीलिए वो महान बनता है, क्योंकि वो कठिनाइयों का सामना करता है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।